आज हम लोग सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें श्वसन तंत्र चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को लेंगे और प्रत्येक दिन जो है सो पर चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग व्याख्या सहित हल करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सही ढंग से अगर हल करते हैं तो बहुत आसानी से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग श्वसन तंत्र के कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे और उसका व्याख्या भी करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि से श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर छोड़ते हैं। अगर हम वायुमंडल में वायु हवा के प्रतिशत को देखें तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जलवाष्प 0.5%। ये तो अगर जब हम श्वसन लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन जो है सो हम 21% लेते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और जलवाष्प 0.5% लेते हैं। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन 16.4%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% और जलवाष्प 6.2%। तो ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं और 16.4% छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। नाइट्रोजन 78% लेते भी हैं और 78% छोड़ते भी हैं, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और 4.4% छोड़ते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और जलवाष्प 0.5% लेते हैं और 6.2% छोड़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो नाइट्रोजन के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% छोड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति क्या होती है। कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो है जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं यानी कि समुद्र तट से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब में कमी होते जाती है, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु का प्रतिशत जो है वो तो वही रहता है, लेकिन उसके डेंसिटी में कमी आ जाती है। और डेंसिटी में कमी आने के कारण जो है सो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के कारण जो है सो श्वसन की दर जो है, गति जो है सो बढ़ जाती है। तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका सही विकल्प होगा बी, बढ़ जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः प्रभावित करती है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसे मुख्यतः प्रभावित करती है। विकल्प है पाचन क्रिया, लीवर की कार्यशीलता, रक्त में ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेने से
ये कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है। यानी कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो वह रक्त में जाके रक्त से हेमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो रक्त में ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो यह रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। हाँ बोलिए। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एएनडीपी के रूप में और CO2 के रूप में। तो श्वसन के दौरान जो है सो ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ तो ग्लूकोज का विघटन होके 6CO2 6H2O प्लस 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। यानी कि ऊर्जा जो है सो एटीपी के रूप में निकलती है। तो यहाँ पर है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो एटीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो इसका उत्तर होगा फेफड़ा। जब हम भोज्य पदार्थों का खाते हैं तो उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा शरीर से जो है अन्य गैस एवं जलवाष्प बाहर निकलता है, जिसके द्वारा जो है सो शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। तो मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो इसका उत्तर होगा फेफड़ा। अगला है, कौन सी जीवन प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? ए है पोषण, बी है संचलन, सी है उत्सर्जन और डी है शोषण। तो इसका आंसर होगा शोषण। इसमें भी जो हम ग्लूकोज का विघटन होता है तो उसमें जो है सो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, और वो ऊर्जा जो है सो रासायनिक ऊर्जा के रूप में मिलती है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है? ए में है फेफड़ा, बी में है त्वचा, सी में है गिल और डी में है पंख। तो मछली जो है गिल की सहायता से श्वसन करती है। मानव या स्तनधारी, अधिकांश स्तनधारी प्राणी, मेढक, ये सब फेफड़ा की सहायता से करता है। मानव, मेढक आदि जो है सो फेफड़ा की सहायता से करता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट में हम डैश बार सांस लेते हैं? तो इसका उत्तर होगा 16 से 18 बार हम सांस लेते हैं। 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं। तो ये श्वसन तंत्र में कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको दिया गया। अगले चैप्टर में जो है सो हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश संश्लेषण से जो भी प्रश्न आया है उसको जो है सो अगले क्लास में हल करेंगे हम लोग। धन्यवाद।